ऑल राइट, तो देखो नई फैमिली के 4 जोकर सोसाइटी में आ चुके थे। अगर आपको नहीं पता तो ये फर्स्ट पार्ट देख लेना, पूरी एंट्री को फनी वे में बताया है। तो अब ये पहुंच गए गोकुल धाम में और ऊँटों से उतरने के बाद पुराने जोकरों के साथ फेंकम फांकी करने लगे। फिर इन्होंने जोकरों के सामने इनको गधा बनाने के लिए कारण बताया कि ये गधे ऊँट के ऊपर क्यों बैठ कर आए थे। तो इन नए जोकरों के साथ रास्ते में ऐसा हुआ कि इनकी कार खराब हो गई। तो इन जोकरों के साथ ही ऐसा कोइंसिडेंस होते हैं कि इनको दिखे ये 2 ऊँट। अब नहीं पता मुंबई की हाईवे पर ये 2 ऊँट क्या कर रहे थे, क्या मतलब मुंबई की घास चरने आए थे कि नहीं यार, आज पुराने तरीके से घास चरने में मजा नहीं आ रहा है ऊँटों को। तो उनके मालिक हाईवे पर आ गए इनको घास चराने और उनको ये 4 जोकर मिल गए। इनमें 2 छोटे जोकर मतलब इनके बच्चे जिद करते हैं कि हमें ऊँट पर सवारी करनी है। तो इसके पापा ने दोनों ऊँटों को बुक कर लिया और गोकुल धाम में क्या ही एंट्री मारी है भाई इन ऊँटों के साथ। कोई कल तक भी याद नहीं रखेगा इस एंट्री को। तो फिर ये सारे थोड़ी देर तक कंपाउंड में वापस फेंकम फांकी करने लग जाते हैं। उसके बाद ऊँट अपने घर पर जा ही रहे थे, तभी ये ज्ञान पेलू बुड्ढा ऊँटों के सामने आ जाता है। अब भाई ऊँट देखकर कोई नया पैदा हुआ बच्चा भी न डरे, बट इस बुड्ढे की एक्टिंग देखो ऊँट देखने के बाद। अब छोटी बुद्धि के बड़े मुंह वाले चुर्री मैन, चुर्री थूकते थूकते दिमाग भी थूक दिया था क्या। अबे सस्ते ज्ञान पेलू, ये विक्की भाई नहीं है जो तू इसे देखकर इतना डर रहा है, समझा भाई। ये बुड्ढा कच्छ से बिलोंग करता है जहाँ इसने ऊँट पर सवारी भी करी थी। तो भाई ऐसे बिलोटे जैसे मुंह बनाने की क्या जरूरत थी, नहीं बता ही दे आज। भाई इस जोकर सोसाइटी में अजब गजब बीमारी है, मतलब पहले सवारी करेंगे फिर बाद में उसी चीज से डरेंगे। अरे वाह चुर्री के बेताज बादशाह। तो फिर इस बुड्ढे की ऊँट के सामने फटी हालत देखकर जोकर धाम के जोकर रेस लगाते हैं। फिर ये सस्ता टप्पू का बाल उर्फ लप्पू चंद आकर देखो क्या बोलता है। अबे छोटे बुद्धि वाले बेटे, लगता है तुझे भी नंबर का चश्मा लग चुका है, क्योंकि ऊँट ने इस ज्ञान पहलू को टच तक नहीं किया ये सोचकर कि भाई ये ज्ञान पहलू जानवरों या इंसान दोनों को ज्ञान फैलता है, कहीं हमें भी ज्ञान नहीं फैलने लग जाए। तो वो चुपचाप निकल गए। फिर ये सस्ता ज्ञानी पूछता है कि सोसाइटी में ऊँट कहाँ से आए। तो मैं बताता हूँ ना, ऊँट तुम्हारी सोसाइटी में टहलने आए थे, तुम सारे जोकरों को इकट्ठा देखने आए थे, क्योंकि तुम सारे सस्ते सुअर के थर्ड कॉपी। तुम ही तो कहते हो कि 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वां गोकुल धाम, ओह सॉरी जोकर धाम है। तो ये 8वां अजूबा जोकर धाम का टूर लेने आए थे, समझा बुड्ढे अब अच्छे से। फिर ये बुड्ढा भी इन सब के साथ मिलकर ज्ञानम ज्ञान फेंकम फाक सब करते हैं। फिर भाई मैं तुम्हें अब थोड़ा कष्ट देना चाहूंगा तुम्हारी आंखों को इस लेडी गागा की एक्टिंग दिखाकर। तो देखो अबे धोख दो तो ठीक है, पर इसे शांति से भी तो बोला जा सकता है, लेकिन नहीं, बोल तो ऐसे रही है जैसे भाई इसके किसी ने चाबी भर दी हो, जैसे हम बचपन में खिलौनों में भरते थे। और इस नारी से धोख दो सुनकर सस्ते ज्ञानी ये सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और इस लप्पू चंद के पीछे जाकर छुप गया कि कहीं बच्चे धोख देने की जगह ठोक ना दें। अब भाई छुपना था तो भाई घर जाकर छुपता, क्योंकि ये बच्चे तुझे तो धोख देंगे बट तेरे सिक्योरिटी गार्ड को इस भोंकले से ही ठोक देंगे। फिर घूमना पूरे दिन भंड नशेड़ी की तरह मुंह बनाए। फिर धोख देने के बाद ये दोबारा से धोखम धाकी ज्ञानम ज्ञानी फेंकम फांकी करते हैं कि सारे जोकर मिलकर। फिर आती है नए जोकरों की टेम्पो की बात, जिसमें इनके अमूल्य सामान रखे हुए हैं। तो भीड़ी कहता है कि उस टेम्पो को मैंने बाहर पार्क करवा दिया है। तो इस लेडी गागा की एक्टिंग के कारनामे देखो पहले। मैंने ही बोला था बाहर पार्क करने के लिए। अच्छा क्यों? अट्टे अलाउड को नहीं? ओहो सतरंगी लेडी, बाकी सब ठीक है, पर ये गाँव में कैसा मुंह बनाया जा रहा है। भाई तुम लोग सच में एक्टिंग क्लास गए थे या फिर नुक्कड़ पर ड्रामा करते थे, क्योंकि तुम्हारी एक्सप्रेशन देखकर मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। फिर बीच में अब फोकस किया जाता है इस झंड जोकरों में, अव्वल दर्जे के भंड जोकरों का, मतलब लप्पू चंद सेना का। तो ये चले जाते हैं राहुल से मिलने। अब राहुल कौन है? इनका बाप, ओह सॉरी इनका दोस्त जो कनाडा के लिए निकल रहा है। तो ये उसे गुड बाय करने जा रहे हैं, बट राहुल तो कनाडा पढ़ाई के लिए जा रहा है। लेकिन तुम ये क्या ढोलबाजी लेकर फूल बरसाते घूम रहे हो। लेकिन नहीं, इन जोकरों की पढ़ाई जाए भाड़ में, हमें तो फूल बरसाने हैं, ढोलक बजाना है, सब्जियां काटनी है, सस्ता ज्ञान फैलना है, टेंट लगाना है, दूसरों की शादियां तोड़वानी है। नहीं भाई, तुम ये ज्ञान किस बेसिस पर फैलते हो? कभी अपने अंदर भी झांका है? कितने पानी में हो या फिर पानी में डूब ही चुके हो? पानी में डूबने के बाद ही तभी ये सारे काम कर रहे हो। अब इनकी बातें सुनो। अंकल आंटी हमको जाना पड़ेगा, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, जाओ। नहीं, तुम कहीं पर ही जाओ, किसी को बाल तक का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम बस स्वागत करने वाली जॉब पर हो। और जो स्वागत करने वाले होते हैं वो स्वागत करने के बाद चले ही जाते हैं। तो तुम भी निकलो जल्दी से, यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम भी निकलो। जाने से पहले मैं फटाफट हमारा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अरे मैं लप्पू चंद, मम्मी का बड़ा कनाडा 1 नंबर का निकम्मा।
कम बुद्धि वाला जोकर जैसी शकल का सबसे ज्यादा निठल्ली लड़की जिसके पीछे मैं हूँ। ये जिसके मम्मी पापा का पता नहीं तो मैं इसको बाप हूँ। निकम्मी जोकर सेना। फ्रेंड्स पहले रख देते हैं। नहीं बेटा, मुझे लगा कि तुम ये थाली वाली लेकर ही जाओगे, मानोगे नहीं। मतलब मुझे लगा कि तुम अपने दोस्त की विदाई पर भी भाई क्या पता फूल वूल बरसा दो, तुम चिमकांडियों का कुछ नहीं पता। फिर ये सारे जोकर अंजलि के घर पर इकट्ठा होकर ज्ञान फैलते हैं। तभी इस छोटे जोकर में मिर्गी का दौरा आ जाता है और ये बोल देता है, अबे छोटू बेटे, ये स्टैचू अपने घर जाकर खेल, मेरे सामने जोकर पना मत कर बेटे। तेरी हरकतों से कोई तेरे 2-4 धर के तुझे ही स्टैचू बना देगा, समझ कारण। ये तेरी ख्वाबों वाली चॉकलेटी दुनिया नहीं है भाई। बस ये झंडुआ में से ज्ञान फैलते रहेंगे और हम भी इनको ही इनका ज्ञान दोबारा से फैल देंगे। बाकी हाँ, तुम्हारे एंटरटेनमेंट का पूरा पैक है अभी मेरे पास, तो धीरे धीरे करके आते जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ये फीस है इस एंटरटेनमेंट पैक की। बाकी हाँ, एक और बात कहनी थी, बाय।